हेलो। चलो खैर हेलो हाय छोड़ते हैं। तुम क्लास 10th से 11th में आ चुके हो। अब तक तुम्हारे 10th का शायद रिजल्ट आया नहीं होगा। और अगर मान लेते हैं तुम्हारा रिजल्ट आ जाता हो तब भी तुम ये वीडियो देखते हो। तो जैसे ही तुम 11th में जाओगे स्टार्टिंग में तो तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। और तुम कहोगे कि यार मचा देंगे मचा देंगे मचा देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नीट भी करेंगे, आईआईटी भी करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब ले लेंगे। बट जैसे जैसे तुम आगे चलते जाओगे चैप्टर्स थोड़े हार्ड लगने लगे। तुम थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा और तुम ऐसे बहुत सारे मिस्टेक करोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। और उन मिस्टेक्स के कारण तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन खराब हो सकता है। ये सच है। एक 10th स्टैंडर्ड के लर्नर को मैं शायद ऐसे नहीं कहता, लेकिन अगर तुम 10th से 11th में आ गए हो तो 11th और 12th के जो 2 ईयर है और इनके जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये जो प्रिपरेशन है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्ट अवॉइड मिस्टेक्स इन क्लास 11। माय नेम इज शुभम झा। मैं पिछले 7 सालों से क्लास 9th 10th और अब 11th के बच्चों को भी पढ़ाने का प्लान कर रहा हूँ। 9th 10th को तो पढ़ा ही रहा था। मैंने मेरे 10th स्टैंडर्ड में स्कोर किया था 88% और मैंने मेरे 11th स्टैंडर्ड में स्कोर किया था 78%। तो मैं सिंपली दिख रहा है कि भाई साहब 87 88 से सीधे 10% का गिरावट, जबकि मैंने काफी सीरियसली प्रिपेयर किया था। और जो लोग सीरियस नहीं होते हैं उनका स्कोर किस तरीके से खराब होता है ये तुम किसी और बच्चे से जाकर के पूछ सकते हो जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मिस्टेक तुम कर सकते हो वो है लोग क्या कहेंगे इसका प्रेशर अपने दिमाग पे पालना। देखो, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, वो चुप नहीं रहने वाले। ठीक है, तुम्हें जेई करना है, तुम्हें नीट करना है, तुम इस डर के साथ मत करो कि अगर मेरा नहीं होगा तो वो क्या कहेंगे। तुम इस बिलीव के साथ करो कि मेरा हो जाएगा। समझ रहे हो? इस बिलीव के साथ करो। दिमाग में अगर पहले ही निगेटिविटी लेके भर लोगे और निगेटिविटी के साथ ही आगे बढ़ोगे तो काम कैसे चलने वाला है। तो लोगों का कुछ ना कुछ तो कहते ही काम ही है, लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनके बारे में सोचना छोड़ दो और तुम अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचो। देखो, किसने क्या कर लिया, किसने क्या उखाड़ लिया, किसको क्या मिल गया, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे बस 2 लोगों के बोलने से फर्क पड़ना चाहिए और वो 2 लोग कौन है तुम बहुत अच्छे से जानते हो। कमेंट में लिख दो कि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि वो 2 लोग कौन होते हैं जिनके बोलने से हमें फर्क पड़ना चाहिए, जिनके कहने से हमें फर्क पड़ना चाहिए। बाकी तुम्हारा कजिन ब्रदर, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे काका, पड़ोस के अंकल, XYZ, फर्क नहीं पड़ता। तो लोग क्या कहेंगे इसका टेंशन मत लेना, खुद पे बिलीव रखना कि तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि तुम जो लिखते हो, तुम जो कमिटमेंट करते हो खुद को, क्या तुम वो कर पाते हो। देखो, ये पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड का पुस्तक, ठीक है, और ये पढ़ा है देखो 12th स्टैंडर्ड का पुस्तक। ये HC वर्मा और ये 12th का पुस्तक यहाँ पे नहीं, उस रूम में रख दिया मैंने, ये HC वर्मा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले सुबह उठने के बाद 11th का काम कर रहा था, उसके बाद मैं 10th का काम कर रहा था और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एक अलार्म लगाया था कि भाई साहब मैं 1:30 से वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा। और अगर तुम्हें टाइम दिख रहा होगा मेरे फोन में, खैर डीपी बहुत ये अच्छा है, 1:32 1:35 हो रहा है, इट्स 5th मिनट और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मतलब मैंने जो खुद को कमिटमेंट किया मैं वो पूरा कर रहा हूं। एंड सेम मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हें भी यही करना है कि जो तुम खुद को कमिट करोगे वो तुम पूरा करोगे, बाकी दुनिया पाड़ में जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं कि कभी कभी हम इतना ज्यादा फिक्र कर लेते हैं कि फिर हमें कोई फिक्र ही नहीं होता। नो फिक्र एट ऑल। जैसे अभी तुम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करोगे तो तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि तुम मेरे चैनल पे कोई भी एक प्लेलिस्ट खोलते हैं, ठीक है, अभी लाइव खोल के देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज कर रहा हूं और फिर मैं स्टार्ट करूंगा। चलो, तो तुम्हें भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा ही चैनल है, यहाँ पे मेरे ही अपलोड किए हुए वीडियोस है। नो फिकर से मेरा एक्चुअली क्या मतलब था तुम्हें अभी क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। अब ये देखो भाई साहब, ये है हमारा पहला वीडियो लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th का। ठीक है, 9th का एग्जांपल ले रहा हूं अभी, इस पे है 40,000 व्यूज। ठीक है, अब उसी का ये है दूसरा लेक्चर जिसपे है 19,000 व्यूज। तुम्हें इससे क्या समझ में आया कि सीधे सीधे जो 20,000 बच्चे इस वीडियो से पढ़ रहे थे वो उसका सीरियसनेस खत्म हो गया और 20,000 बच्चों ने शायद इस वीडियो से नहीं पढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, एक और लेक्चर मैंने अपलोड किया था, इसका लेक्चर नंबर 3, 8,000। अब सीधे 20,000 का आधा हो गया, 10,000 मान के चलते हम, तो सीधे आधे बच्चे खत्म।
ऐसा खाली मेरे चैनल के साथ नहीं है, तुम कोई बड़े चैनल को उठा के देख लो जो तुम्हारा फेवरेट है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में डिफरेंस देख लो, नहीं देख लो, ठीक है। चलो, तो अगर तुम्हें यह बात समझ में आ गया है जो मैं तुम्हें बता रहा था, तो नो फिकर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये क्लियरिटी तुम्हारे अंदर आ गई होगी कि स्टार्टिंग में हम लेक्चर 1 में जितना सीरियस होते हैं, हम उतना ही सीरियस लेक्चर 2 में नहीं होते हैं। डे 1 पे हम जितना सीरियस होते हैं, उतना ही सीरियस हम डे 2 पे नहीं होता है। डे 1 में हमें जितनी फिक्र होती है, उतनी फिक्र हमें डे 2 में नहीं होती है। इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी मिसिंग है जनाब, हमारे अंदर की कंसिस्टेंसी मिसिंग है। कंसिस्टेंसी का कुछ करना पड़ेगा। तो ये फिक्र अचानक से खत्म मत कर देना, थोड़ा सा याद रखना कि तुम्हें आज उतनी ही मेहनत करनी है कि तुम कल भी अपने एनर्जी को चैनलाइज करके मेहनत कर सको, और ऐसा तुम्हें 2 साल तक करना है, याद रखो। एक और इंपॉर्टेंट बात, नॉट अटेंडिंग द लेक्चर। कई बार लेक्चर बोरिंग होता है, ठीक है, और हम लेक्चर को अटेंड नहीं करते। कई बार लेक्चर एक्साइटिंग होता है बट हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारा कुछ और कहीं पे चल रहा होता है, दोस्तों के साथ जाना होता है, इसलिए आप नहीं करते। देखो, अगर तुम लेक्चर अटेंड ही नहीं करोगे, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, इस हिसाब से सारे टीचर खराब नहीं होते जो पढ़ा रहे हैं, पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं। तो अगर तुम लेक्चर अटेंड ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कहां पे क्या चल रहा है, और फिर तुम एग्जाम में नंबर कैसे लाओ, कैसे स्कोर करोगे। खैर, इस चैनल पे मैं 1 मई से स्टार्ट करने वाला हूं 11th स्टैंडर्ड, या फिर अभी कुछ दिनों में स्टार्ट कर दूंगा। मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं इस चैनल पे, सारे चैप्टर्स तुम्हें पढ़ाए जाएंगे एकदम डिटेल में, कुछ एनिमेटेड और लिख करके, मतलब हाइब्रिड करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए। बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करना कि इस चैनल पे कुछ धमाकेदार होने वाला है 11th फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो पढ़ाई करते हैं, अटेंडिंग लेक्चर तो हम नहीं कर रहे हैं, अगला मिस्टेक जो है वो इनफ नहीं होता। लेट्स से कि तुमने 10th स्टैंडर्ड में 95% स्कोर किया, तो 95% स्कोर करने के लिए तुम उन्हें एवरेज साल भर में डेली 3 से 4 घंटा पढ़ रहे थे। बट अगर अब तुम 11th में आ गए हो तो गेम पे एक लेवल ऐड हो गया है भाई, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, समझ रहे हो। तो अगर हम इनफ स्टडी नहीं करेंगे तो भैया हमारा इनफ मार्क्स नहीं आएगा। तो तुम्हें इनफ जितना रिक्वायर्ड है उतनी पढ़ाई करनी होगी। अच्छा भैया, कौन सा फॉर्मूला है जिससे पता चलता है कि इतना पढ़ाई रिक्वायर्ड है, इतना पढ़ाई तो मुझे करना चाहिए? इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऐसा है कि भैया तुम्हारा जो सिलेबस है उसको तुम खत्म कैसे कर देते हो। अच्छा खैर, बात सिलेबस खत्म करने की भी नहीं है यहां पे, ठीक है, वो तुम्हें कितने अच्छे से आ जाता, कितने जल्दी आ जाता है। लेट्स से कि कोई एक बच्चा है जिसको अगर मैं कोई एक चीज पढ़ाता हूं, एक टॉपिक, लेट्स से कि मैंने न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ा है, तो उसका नेचुरली एप्टीट्यूड इतना अच्छा है कि उसको एक ही बार में समझ में आ जाता है। दूसरा कोई बच्चा है उसको 2 बार बताना पड़ता है, तीसरे बच्चे को 3 बार बताना पड़ता है। तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि कितनी बार पढ़ के तुम्हें वो चीज आ गया। स्टडी के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पे शुरू है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में आपको एक 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एट 299 रुपीज ओनली। तो अगर आप क्लास 10 से 11th में आ गए हो तो आप 11th सीबीएसई का लेकर के देख सकते हो। साथ ही साथ आप इसी सब्सक्रिप्शन को आईआईटी जेईई नीट में भी ट्राई कर सकते हो लेकर के 299 रुपीज में। आपको जो कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वो मैं यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं, SJ Super 10, ठीक है, SJ Super 10। ये कोड आपको यूज करना है और ये कोड जैसे आप यूज करोगे एडिशनल 20% तक आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 299 का सब्सक्रिप्शन 10% भी मिल सकता है, ठीक है, 10 to 20% मिलेगा। तो अगर मान लेते आपको 10% भी डिस्काउंट मिलता है तो ये 299 का सब्सक्रिप्शन आपको 269 समथिंग में मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये ऑफर 30 तक ही शुरू है, तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, तुम्हें सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। 45 डेज का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, 1 मंथ वाले प्लान पे क्लिक करना है, उसके साथ आपको 15 दिन फ्री मिल जाएगा। यहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग मिल जाएगा, पर्सनलाइज मेंटरशिप मिल जाएगा और बहुत सारे बेनिफिट है। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, उसको प्लीज चेक कर लेना और 45 डेज जाकर के ट्राई जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो रिवीजन, ये भी एक बड़ा सा प्रॉब्लम है जो बच्चे अक्सर करते हैं कि एग्जाम पढ़ाई, देखो एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट करके जाने के नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जाम में जो नंबर मिलते हैं वो तुम्हें मिलते हैं अच्छा स्कोर करने, मतलब जो भी तुम अच्छा स्कोर करने से मेरा मतलब था कि अच्छा स्कोर तुम तब कर पाते हो जब तुम जो पढ़ के आए हो एग्जाम में आ भी जाता है और तुम उसका एक्यूरेट आंसर भी लिख के आते हो,
तो ये कब होगा? तुमने सिलेबस खत्म कर दिया, बात खत्म नहीं होता। तुम्हें सिलेबस खत्म करने के बाद उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार रिविजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी तुम एग्जाम में उसको रिविजुअलाइज करके लिख पाओगे। तो रिवीजन भी करना 11th में। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, मैंने खुद ये गलती करी है कि हम इनफ रिवीजन नहीं करते हैं, तो तुम्हें रिवीजन करते रहना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्लास 11th-12th के लिए स्पेशली, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका वो, आप सिंपली सर्च कर सकते हो शुभम झा क्लास 11-12, यहाँ पे आपको दिख रहा हो नाम से, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे सर्च करके, या फिर तुम सिंपली जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अगले मिस्टेक की तरफ चलते हैं। प्यार, मेरे को तो 9th स्टैंडर्ड में ही हो गया था। अरे भाई मेरी बात, प्यार मोहब्बत सब ठीक है, मगर वो प्यार मोहब्बत के कारण तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? तुमको अपने लाइफ में प्रिपरेशन करके तुमको आगे निकलना है। ये नहीं हो कि प्यार ऐसा ना हो कि तुम्हें पीछे होल्ड करे। लोग अक्सर क्या करते हैं, कैफे में बैठे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है, लेक्चर में टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, हमारा ध्यान, वी आर लाइक, ये सब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें मेन जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए तुम्हारे प्रिपरेशन के तरफ। प्यार मोहब्बत अगर हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार तुमने रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में आना ही गलत है, सही है, ये एक अलग डिबेट है, इस पे बिल्कुल नहीं जाते हैं, ठीक है। बट तुम्हें एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि इट शुड नॉट बी लाइक अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, ठीक है। ऐसा ना है कि लेक्चर में टीचर पढ़ा रहा हो, तुम अलग ही दुनिया में, तुम अलग ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है, ये भी एक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। तो इसको बड़े ही पॉजिटिवली लेना मेरी बात को, ठीक है, कि इट शुड बी नॉट लाइक अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, ठीक है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो माँ बाप से या फिर किसी एक्स के अपोजिट जेंडर के प्रति अगर तुम्हारा कोई अट्रैक्शन भी है, तो इट शुड बी लाइक अ मोटिवेशन फॉर यू। अगर वो मोटिवेशन की तरह तुम्हारे लिए काम कर रहा तो कंस्ट्रक्टिवली तुम्हें कुछ बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारे लिए वो डिस्ट्रैक्शन है, वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी झंड हो सकती है। साथ ही साथ देखो, एक चीज और मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे इस छोटे से करियर में और मेरे छोटे से जीवन काल में, कि क्या होता है कि मैं और लेट से मैं हूं और एक लड़की है, लेट से उसका नाम रख लेते हैं एक्स। तो वो लड़की एक्स, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं हूं और एक लड़की है, लेट से ए। तो मेरे और ए के बीच में प्यार मोहब्बत वाला सब सीन है, और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से मुझे एहसास होता है कि यार मेरे को जीवन में कुछ करना चाहिए, मेरे को अपने लाइफ में सीरियस हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पीछे चले जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि यार मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ये मेरे को नहीं जम रहा है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, और उसने अलग ही अरमान सजा रखे हैं मुझे लेकर के। तो उस टाइम में ना दूसरे की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। अब हो सकता है ये मेरी जगह पे उसके साथ हो, वो सीरियस हो जाए अपने लाइफ में और मुझे बोले कि भाई मुझे अभी इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, इट इज लाइक अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी, ठीक है, मैं सोच नहीं पाती हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, XYZ। तो उस टाइम में मेरे लिए बहुत ही हर्ट हो जाऊंगा मैं, और शायद मेरा 2 महीना 3 महीने या साल भर बर्बाद हो जाए। तो याद रखो कि बहुत ही पॉजिटिवली इस मेरी बात को समझना, कि तुम्हें बहुत सोच समझ के इस चक्कर में जाना है अगर जाओगे तो, और नहीं तो ट्राई करो कि अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम कब होता है, जब तुम्हें किसी को जाके कन्फेस करना चाहिए, प्यार करने लगना चाहिए, कि जब तुम अपने जीवन में एटलीस्ट 2 साल तक कमा लेते हो पैसे। उससे क्या होता है ना, तुम्हें दुनियादारी की चीजें पता चल जाती है, फिर तुम लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, या फिर कोर्ट मैरिज करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट एटलीस्ट 2 साल अपने पैसे कमा लो, अपने बदौलत मेहनत से क्वालिफाइड होकर के, तब तुम्हें एक्चुअली पता रहेगा कि अब तुम्हें किसके साथ रिलेशनशिप में जाना है। अभी 11th-12th तक क्या होता है बच्चों का ना, 9th 10th 11th 12th में किसी के साथ भी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। मेक अ स्टैंडर्ड लिस्ट की भाई XYZ ये चीजें हैं जो एक आदमी अगर फुलफिल कर पाता है तभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा मैं। जैसे कैसे हम सिलेक्टिव होते हैं कि अगर मुझे पिज्जा भी खाना है तो ये चीज खाना है, आइसक्रीम खाना तो ये फ्लेवर का खाना है, उस तरीके से सिलेक्टिव हो जाओ। इफ यूर अ गर्ल तो भी सिलेक्टिव रहो, इफ यूर अ बॉय तो भी सिलेक्टिव रहो, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में बच चले जाओ, वरना जिंदगी झंड हो सकती है तुम्हारी। बात समझ में आया? जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स थोड़े से गुस्से में हूँ। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब भैया ये कौन सी चिड़िया का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है आज का काम कल पे टालना। अगर 11th 12th में तुमने ये गलती कर दी तो तुम्हारा 11th 12th सत्यानाश हो सकता है, मैं सच कह रहा हूं। अगर ये गलती कर दी तो सत्यानाश होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो क्या होता है ना, मान लो कोई तुमने आज का काम, आज तुम्हें टीचर ने कुछ पढ़ाया, तुमने बोला आज कल फिर परसों कर लो। अब ये ना पाइलअप होते जाएगा, ऐसा बड़ा 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 होते जाएगा और हो ही नहीं पाएगा वो। फिर तुम लास्ट में छोड़ दोगे उसको और आगे बढ़ोगे। अब जो छूट गया वो गया,
ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ही कम करना है, ऐसा नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही नहीं, मैं भी करता हूं प्रोक्रेस्टिनेट, लेकिन कोशिश करो कि प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत धीरे 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 टालो, कि कम से कम प्रोक्रेस्टिनेशन करो। तो गॉट इट। ये भी एक मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। कमिंग टुवर्ड द लास्ट मिस्टेक, फोन का इस्तेमाल। फोन का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, ऑफकोर्स मेरे पास भी एक फोन है, काफी दिनों से 11th स्टैंडर्ड से एक फोन है, और हम इसका इस्तेमाल पॉजिटिवली करना चाहिए। इट शुड बी नॉट लाइक कि तुम सोने जा रहे हो, फोन में गेम खेल रहे हो, फोन का इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो। फोन का इस्तेमाल बहुत ही पॉजिटिवली करो, इट विल बी लाइक अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। देखो, आप इसके मालिक हो, ये आपका मालिक नहीं है। इट शुड नॉट कंट्रोल यू, यू शुड कंट्रोल इट। तो जैसे तुम 11th में जाओगे तो तुम्हारे पास थोड़ी सी फ्रीडम और बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन याद रखना बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना है तुम्हें। वरना अगर तुम मतलब इसका मिसयूज करोगे, ठीक है, मैं तुम्हें एकदम डायरेक्टली बता रहा हूं, काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें पॉन देखते हैं, ठीक है, काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रील्स पे टाइम वेस्ट करते हैं, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते, गेम खेलते हैं खाली। तो ये सारी चीजों से तुम्हें बचना है, इसका इस्तेमाल बहुत ही प्रॉपरली करना है, वरना it will be like very difficult for you to cope up with your study and achieve whatever you want in your life। ठीक है, तो बी अवेयर, अवेयरनेस के साथ फोन का यूज करो। बाकी तुम्हें पता है कि तुम अपने फोन का कैसे इस्तेमाल करते हो। आई एम नो वांट टू से कि तुम कौन हो, बट मैं बहुत सारे ऑडियंस को टारगेट करो, बहुत सारे लर्नर्स है एक साथ, तो मैं तुम्हें मेरे हिसाब से जो जो मिस्टेक्स थे मैंने तुम्हें बता दिया। 11th स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने वाले इस चैनल के ऊपर, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई वांट कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो। देखो, आप अगर शेयर करोगे तो ये चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, मैं आपके भरोसे बैठा हूं, मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है, मैं पढ़ाऊंगा और बच्चे देखेंगे नहीं, तो मैं किस लिए काम करूं बताओ, कोई सेंस नहीं है ना करने का फिर। तो इसलिए प्लीज मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, तो आप शेयर करो, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो कि वहां पे कोई भी वीडियो आए तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, डेडिकेटेड फॉर 11th एंड 12th। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड हैप्पी लर्निंग।